एक आदमी ने दी हंट द हंट नाम के एक रियलिटी शो में हिस्सा लिया। उसकी जेब में सिर्फ $1000 थे। उसे पूरे 30 दिनों तक शहर भर में होने वाली इंसानी खोज मैनहंट से बचकर रहना था। अगर वह पूरे 30 दिन पकड़े बिना बच गया तो उसे करोड़ों का इनाम मिलने वाला था। इस चुनौती को जीतने के लिए जॉर्ज एक माहिर नकली पहचान फॉर्जर बनाने वाले व्यक्ति के पास गया। उसने जॉर्ज का पूरा हुलिया बदल दिया। उसके बाल काटे गए, आंखों में रंगीन कॉन्टैक्ट लेंस लगाए गए, नकली पहचान पत्र फेक आईडी बनाया गया और भागने के लिए जरूरी सामान भी दिया गया। नई पहचान के सहारे जॉर्ज ने न्यूयॉर्क जाने के लिए ट्रेन का टिकट खरीदा। एआई टिकट सिस्टम भी उसकी नकली पहचान पकड़ नहीं पाया, लेकिन ट्रेन के सफर के दौरान उसकी नकली दाढ़ी अचानक उतर गई। फिर भी जब वह न्यूयॉर्क पहुंचा और होटल में चेक इन किया तो रिसेप्शन पर मौजूद कर्मचारी ने यही समझा कि उसने अभी अभी शेव की है, इसलिए किसी को उस पर शक नहीं हुआ। लेकिन पूरे शहर में उसकी तस्वीरें और जानकारी पहले से ही चिपकाई जा चुकी थी, इसलिए उसने जल्दी से कमरे की चाबी ली और खुद को अंदर छिपा लिया। अब खेल शुरू होने में सिर्फ 1 घंटा बाकी था। शो के नियमों के अनुसार हर प्रतियोगी को रोज एक वीडियो रिकॉर्ड करके भेजना जरूरी था, लेकिन वीडियो में क्या कहना है इसकी कोई पाबंदी नहीं थी। इसलिए जॉर्ज ने दर्शकों को चिढ़ाने वाला एक मजेदार संदेश रिकॉर्ड किया, उसे एक लिफाफे में रखा और सड़क के डाक बॉक्स में डाल दिया। इस तरह उसने अपना पहला दैनिक कार्य पूरा कर लिया। आधी रात के बाद उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया कि उसके खाते में $5000 जमा कर दिए गए हैं। इस तरह खेल का दूसरा दिन शुरू हो गया। जॉर्ज को लगा कि अगर वह पूरे 30 दिन होटल में छिपा रहे तो आसानी से जीत जाएगा, लेकिन उसी रात सब कुछ बदल गया। शिकारियों ने उस फॉर्जर को पकड़ लिया जिसने जॉर्ज की नकली पहचान बनाई थी। कड़ी पूछताछ के बाद उन्हें जॉर्ज की फर्जी पहचान की पूरी जानकारी मिल गई। अगली सुबह जॉर्ज ने शो पर देखा कि एक दूसरा प्रतियोगी पकड़ा जा चुका है। उस आदमी में जरा भी सतर्कता नहीं थी। वह आराम से एक दुकान में खरीदारी करने चला गया था। 2 बाउंटी हंटर्स उसका पीछा करते रहे और सही मौका मिलते ही उसे पकड़ लिया। इसके बदले उन्हें इनाम भी मिल गया। अब जॉर्ज समझ चुका था कि वह बहुत बड़े खतरे में है। उसने तुरंत अपना सामान पैक किया, होटल में 3 और रातों का किराया पहले ही चुका दिया ताकि किसी को शक न हो, और फिर चुपचाप खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। इसके बाद वह बोस्टन पहुंच गया। वहां उसने $200 देकर एक रिटायर्ड सैनिक के पुराने कपड़े खरीदे और उसी का जर्जर अपार्टमेंट किराए पर ले लिया। सड़क के ठीक सामने एक ड्रोन मेल बॉक्स था, लेकिन उसके आसपास कुछ शराबी लोग खड़े थे। किसी की नजर में आने से बचने के लिए जॉर्ज ने पहले नहाने का फैसला किया, फिर अपना रोज का वीडियो भेजने की सोची। लेकिन जैसे ही वह चाबी लेकर साझा बाथरूम की ओर बढ़ा, उसने देखा कि उन शराबियों में से एक आदमी उसकी खिड़की की तरफ घूर रहा था। शुरुआत में जॉर्ज ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही वह गलियारे में पहुंचा उसे अचानक सब याद आ गया। उसने उस आदमी को पहले टीवी स्टेशन पर देखा था। वह कोई शराबी नहीं बल्कि शो के 5 शिकारियों हंटर्स में से एक था। अब जॉर्ज की पहचान उजागर हो चुकी थी। जब उसने दूसरी खिड़की से बाहर झांका तो देखा कि तीनों शराबी अपने लीडर कॉर्नर से मिल रहे थे। जॉर्ज ने तुरंत साझा बाथरूम में छिपने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि एक शिकारी सीढ़ियां चढ़ता हुआ सीधे उसकी मंजिल की ओर आ रहा था।